बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम शौकीन भाई, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत, अमन अमान और सुखचैन से होंगे और दुआ है कि अल्लाह पाक आपके शौक को हमेशा सलामत रखे। दोस्तों, आज गर्म मिजाज तीतर के लिए खुराक लेके आया हूँ, पट्ठों के लिए खुराक लेके आया हूँ। बड़ी अच्छी खुराक है, मेरी आजमूदा खुराक है और पावरफुल खुराक है। आपका तीतर इससे 10 से 15 दिनों में इतना हेल्दी हो जाएगा, इतना पावरफुल हो जाएगा, आप खुद कहेंगे कि यार मैंने तीतर को कुछ खिलाया है, तीतर के अंदर कुछ गया है। अक्सर शौकीन हजरात क्या करते हैं कि अगर उनका तीतर गर्म मिजाज का होता है तो कहते हैं हम अगर खुराक लगाते हैं तो ये तीतर गर्म हो जाता है, हमारा तीतर फाउल प्ले करना शुरू हो जाता है। मेरी बात ज़हन नशीं कर लें, अगर कोई भी खिलाड़ी हो, कोई भी गेम हो, उसमें पहले प्रैक्टिस होती है, प्रैक्टिस के साथ खुराक होती है यानी डाइट होती है, उसको दोनों को साथ साथ लेके चलना है। अगर आपका तीतर गर्म मिजाज है, आप प्रैक्टिस करा रहे हैं, तीतर को साथ में खुराक नहीं दे रहे, तो आपको मुकाबलों में तो अच्छी कारकर्दगी नहीं देंगे, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए खुराक लाजमी है। और आप कहते हैं, अक्सर शौकीन कहते हैं, क्या नए शौकीन भी और पुराने शौकीन भी कई मैंने देखे हैं, वो कहते हैं हम तीतर को यार को बादाम पिस्ता या कुछ चीज़ दे देते हैं तो हमारा तीतर गर्म हो जाता है, तो फिर वो लड़ करना शुरू कर देता है या टाप कल्टी शुरू कर देता है, इसलिए हमने सादा रखा हुआ है। ऐसी बात नहीं है। ऐसे तीतरों के लिए खुराक बनी है, उस्तादों ने खुराक बनाई है और बड़ी बेहतरीन खुराक बनाई है। अब खुराक ये देंगे, आपका तीतर हीट भी नहीं होगा, ताकत में भी आएगा, बुलाई भी अच्छी करेगा, छेड़ भी अच्छी बनाएगा और आपको इसका पता भी लगेगा कि हाँ, इस तीतर के अंदर कुछ गया है। तो दोस्तों, आखिर तक इस वीडियो में मेरे साथ जुड़े रहिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और अज्जा नोट कर लें, अज्जा नोट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पे अगर आपने तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा लें, ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन की सूरत में मिलती रहे। अज्जा नोट कर लें जी, बादाम आपने ले आने हैं 1 पाव, भुने हुए चने आपने ले आने हैं जी आधा पाव, और शीर का 1 चम्मच पाउडर, शीर का इसका 1 चम्मच पाउडर आपने लेना है, तबशीर का 1 चम्मच पाउडर आपने लेना है, कूजा मिश्री का 1 चम्मच आपने पाउडर लेना है। एक चम्मच पाउडर की होनी चाहिए। अगर आपको डली की सूरत में मिलती है तो घर आके आपने उसे पीस लेना है, रगड़ लेना है, छोटा छोटा कर लेना है, बारीक कर लेना है। उसके बाद आपने चाय वाली छोटी चम्मच होती है, खाने वाली नहीं, छोटी चम्मच चाय वाली, आपने एक एक जो है इन तीनों चीज़ों से, शीर का, तबशीर और कूजा मिश्री, इन तीनों से उठानी है। बादाम को क्या करना है, आपने भिगो लेना है, भिगो के उसे 24 घंटे भिगो के उससे छिलका उतार के फिर आपने उसे धूप पे सुखा लेना है। अच्छे तरीके से सुखाना है, उसमें कोई नमी ना रहे। फिर आपने भुने हुए चने भिगोने नहीं है, भुने हुए चने हों, बस उन्हें काला छिलका उतार के साफ़ सुथरा करके उन्हें भी पाउडर बना लेना है, पीस लेना है। तो बादाम बादाम आपने सुखा लिए हैं, छिलके उतार के आपने उन्हें भी पीस लेना है, छोटा छोटा कर लेना है। अच्छा, इन सब चीज़ों को आपने मिक्स कर देना है, पाउडर बना लेना है पंजीरी टाइप का, आपने एक फॉर्म में आ जाएगी, ये दवाई आपकी तैयार हो गई है। इसमें क्या क्या चीज़ें आगे ऐड करनी है वो भी आपको मैं बता दूँगा। आपने ये चीज़ें एक जार में रख लेनी है, एक बोतल में रख लेनी है और खुश्क जगह पे रखनी है, फ्रिज या किसी ऐसी जगह नहीं रखनी। इसके साथ ही आपने पाउडर बनाने वाली 2 चीज़ें और भी हैं। आपने 15 से 20 दाने जो सौंफ के ऐड करने हैं, ज़्यादा नहीं करने। अगर आपका तीतर, अक्सर ये होता है कि बंदे ज़्यादा डाल देते हैं, उसमें से थोड़ी सी खुशबू आना शुरू हो जाती है सौंफ वगैरह की और इलायची की, तो तीतर वो नहीं खाता। आपने हल्की से रखने हैं, थोड़े से मिकदार रखनी है, क्योंकि ये मैदे के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है और गर्मी को भी ख़त्म करती है। सब्ज़ इलायची और सौंफ, एक सब्ज़ इलायची आपने उसको पाउडर बना लेना है और 10 से 15 दाने, 20 दाने आपने सौंफों के उसको भी पाउडर बना लेना है। और उसी जो आपने पाउडर बनाया सारी चीज़ों का, उस पाउडर में मिक्स करके एक जार में महफूज़ कर लेना है। फिर आपने उसके साथ क्या लाना है जी, मुरब्बा आमला और मुरब्बा बे, ये आपने बाज़ार से ले आना है। जब आप उसको खोलेंगे, मुरब्बा जो आमला है उसकी 2 तुरियाँ, माल्टे की जिस तरह तुरियाँ होती हैं इसी तरह एक छोटा सा होता है, लेकिन उसके साथ तुरियाँ बनी होती हैं। आप खोलेंगे आपको खुद मालूम हो जाएगा वो तुरियाँ, वो 2 तुरियाँ आपने अर्के गुलाब में भिगोनी है, ठीक है, पानी में नहीं भिगोनी, अर्के गुलाब में भिगोनी है। फिर उसके बाद आपने मुरब्बा बे, वो भी आपने अर्के गुलाब में भिगोना है। ये वाला अर्के गुलाब आपने इतना सा डालना है जिसमें ये डिप हो जाए। और मुरब्बा बे आपने कितना लेना है, 1 खजूर जितना या 1.5 खजूर जितना, ठीक है, आपने ये ले लिया। उसमें 15 से 20 मिनट भिगो के रखेंगे, आधा घंटा भी रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा भिगोएंगे तो फिर वो उसमें से बचेगा कुछ नहीं, सारा शीरा बन जाएगा। आपने 15 से 20 मिनट उसको भिगो के रखना है, अच्छे से उसे धो लेना है उस अर्के गुलाब से। फिर आपने क्या करना है, आपने उसे कपड़े में डाल के निचोड़ लेना है, निचोड़ के फिर आपने वो उसमें खरल में हल्का सा खरल कर लेना है। ऊपर से आपने क्या डालना है, वही बादाम और चने वाली और शीरकाशी, ये सारी चीज़ें जो मिक्स पड़ी हैं आपने उसमें डालनी है, तो आपने उसमें रगड़ा देना है। अगर आपकी गोली उससे बन गई है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं बनी तो थोड़ा सा आटा और थोड़ा सा दूध मिला के आपने उसे गोली बना लेनी है और तीतर को देनी है। पेट भर के दें, कोई मसला नहीं है, आपका तीतर गर्म नहीं होगा, जितनी मर्ज़ी आप दबा के दे सकते हैं दें, आपका तीतर जितनी खाता है आप दे सकते हैं उसको। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपका तीतर मजबूत रहेगा, ठंडा रहेगा और अंदर से ताकत में रहेगा। जब तीतर अंदर से ताकत में होता है तो वो परफॉर्मेंस देता है।
جب تیتر ہی کمزور ہے، اوپر سے گرم مزاج بھی ہے، تیتر غصے والا بھی ہے، وہ غصہ کرے گا، غصہ کر کے کیا کرے گا، تیتر ٹانگوں سے رہ جائے گا، ہار جائے گا، تھک جائے گا، پھر یا تو تیتر چوٹ اٹھا جائے گا، یا تیتر پھر بیٹھ جائے گا، یا تو پھر تیتر لڑ کے باہر آ جائے گا۔ یہ اس کے ساتھ پرابلم ہوں گی۔ اکثر لوگ تیتر کو یہ خوراک نہیں دیتے، اس وجہ سے نہیں دیتے لڑباز تیتر کو کہ یہ لڑتا ہے۔ یہ لڑباز تیتر کی خوراک ہے، یہ مسلسل آپ تیتر کو 15 دن دیں، 15 دن کے بعد آپ کو خود رزلٹ دے گی کہ ہاں تیتر کے اندر کچھ گیا ہے۔ یہی خوراک آپ پٹھوں کو بھی دے سکتے ہیں، کیونکہ جب نئے پٹھے ہوتے ہیں تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ پٹھوں کی خوراک بتائیں، یہی خوراک آپ پٹھوں کو دیں، یقین مانیں دنوں میں آپ کا پٹھا ہیلدی ہوگا، بڑا ہوگا، اور جان باڈی میں اپنی پاور دکھائے گا کہ ہاں میرے اندر کچھ ہے، اچھی مستی میں آئے گا، اور وہ گرمی شرمی والی چیزیں اس کو نہ دیں پٹھوں کو، کیونکہ پٹھے اکثر چھوٹی عمر میں آپ اس کو گرم چیزیں دیتے ہیں بلوانے کے لیے، یا اسے بڑا کرنے کے لیے بادام پستے ایسی چیزیں دیتے رہتے ہیں، وہ بجائے گروتھ کرنے کے وہ سکڑ جاتا ہے، اندر سے سڑ جاتا ہے، پھر وہ گروتھ بھی نہیں کرتا، اور اس کی عادت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خراب ہو جاتی ہے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اپنے تیتروں کا اچھے سے خیال رکھیں، اور ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے جاتے جاتے، پرانے بندے بھی ہیں جو میرے چینل پہ ہیں، میری ویڈیو دیکھتے ہیں، 70% بندے ایسے ہیں جو میری ویڈیو واچ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، لیکن میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں، تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو میسج یا نوٹیفیکیشن کی صورت میں ملتی رہے۔ اور تب تک کے لیے یاسر خان کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔